हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कितने डीप टेक में हमें कितना शोल्डर लेना होता है। तो काफ़ी बार हमें क्या होता है कि जो हमारा आर्म होल होता है वहीं पे जोल पड़ता है और फिर हमारा कंधा गिरता है और फिर शोल्डर से हमारा ब्लाउज खींचता है। तो किस टाइप के ब्लाउज में हमें कितना शोल्डर लेना है और फिर कितने डीप नेक में हमें कितना शोल्डर कम करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले अपने शोल्डर का प्रॉपर मेजरमेंट ले लेना है। जैसा कि मेरा शोल्डर यहाँ पे है 14.5 इंच। तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। अगर आप यहाँ पे पैक नेक में ब्लाउज बना रहे हो, यानी कि यहाँ पे आपको आगे भी पैक चाहिए और बैक में भी पैक चाहिए, तो इसमें आपको सेम तरीके से ही शोल्डर लेना है। जे आपका जितना भी शोल्डर है उसको आपको 2 डिवाइड करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 14.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच को 2 डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 7.2 इंच। तो यहाँ से हम 7.2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आपको मार्क कर लेना है और फिर यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से आपको इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आपको अपना शोल्डर लेना है। और फिर आपको आर्म होल इस टाइप के ब्लाउज में किस तरह से लेना है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो भी चेस्ट हो उसको 6 डिवाइड करना है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच। आपकी जो भी चेस्ट है उसको आपको 6 डिवाइड करना है। और 6 डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। अगर आपको यहाँ पे आर्म होल लूज चाहिए तो आपको यहाँ पे ½ इंच प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करूंगी। फिर जो भी आता है वो आपको यहाँ पे आर्म होल लेना है। तो मैं यहाँ पे 34 को 6 डिवाइड करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.6 इंच। फिर मैं यहाँ पे उसमें 1 इंच प्लस करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.6 इंच। तो यहाँ से हमें 6.6 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और 6.6 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें यहाँ से सेंटर लेना है इसका। तो यहाँ से हम इसका इस तरह से सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक इस तरह से मार्क करेंगे और एक हमें ऐसे मार्क करना है। यहाँ पे हमने जितना भी लिया उतना हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से। तो ये हमारा जो है प्रॉपर लाइन आएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। और अगर हमारा ये बैक पार्ट है तो हमें यहाँ पे ½ इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट में ½ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। ऐसे क्रॉस में आपको इस तरह से मिला देना है और फिर इस लाइन को हमें यहाँ से मिलाना है सीधे। यहाँ से हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। ये सभी साइज के लिए अलग अलग होता है। मैंने इसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दी है। आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे 0.75 की। मैं यहाँ पे 0.75 पे मार्क करूंगी और इस तरह से आपको यहाँ से गोलाई देते हुए ऐसे राउंड में आर्म होल को शेप दे देना है। तो ये हमारा पैक नेक में काम आएगा। तो ये हमारा शोल्डर हो गया पैक नेक का। ये आर्म होल भी पैक नेक में आ जाएगा। अब हमें बैक में क्या करना है, बैक में हमें सेम इसी तरीके से ही करना है, लेकिन हमने यहाँ पे 1 इंच लिया, उसके बदले हमें यहाँ पे ½ इंच लेना है। और पीछे जो हमारा आएगा ये साइज के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैं 2 लाइन प्लस करके यहाँ पे लूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अब 1 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरह से आपको ऐसे आर्म होल को गोलाई देनी है। तो ये आपका बैक का हो जाएगा। और फिर पैक नेक में आपको कितना लूजिंग देना होता है, तो यहाँ पे अगर हमारे दोनों साइड पैक नेक है तो यहाँ पे हमें जो भी हमारी चेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करके यहाँ पे लूजिंग ऐड करना होता है। जैसे कि मेरी यहाँ पे 34 इंच चेस्ट है, तो मैं यहाँ पे इसमें 3 इंच प्लस करके इसको 4 डिवाइड करूंगी। और 4 डिवाइड करने के बाद जो भी आता है वहीं पे हमें मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा दोनों साइड से पैक रहेगा। तो हमारा ये जो ब्लाउज है
वो एकदम टाइट यहाँ पे आएगा। अगर हम 3 इंच प्लस करते हैं तो भी यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग में ही आएगा। और अगर आपका जो फ्रंट का नेक डीप है और फिर बैक का नेक पैक है तो आपको इसी तरह से बैक नेक में अपना शोल्डर लेना है। और फिर फ्रंट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम पहले इसको पलट लेते हैं। अब हमारा जैसे शोल्डर था 14.5 इंच, तो यहाँ पे हम डीप नेक की बात कर रहे हैं। हमारा पीछे का डीप नेक हो तो भी यही सेम मेथड यूज होगा, और फिर आगे का भी हमारा फ्रंट का जो नेक है वो डीप होगा तो इसमें भी सेम मेथड यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो 14.5 इंच शोल्डर है उसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7.2 इंच। तो आपको अपने शोल्डर को 2 डिवाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क करना है। मैं यहाँ पे 7.2 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, जैसे हमने उसमें सीखा वैसे ही सेम यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फॉर्मूला ये काम आ जाएगा, ये सेम ही रहेगा। आप कुर्ती भी कटिंग करते हो तो इसी तरह आप अपनी कुर्ती का जो शोल्डर है उसको ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे शोल्डर तो ले लिया, अब यहाँ से हमें आर्म होल लगाना है। तो आर्म होल हमारा आया था 6.6 इंच। यहाँ से हम 6.6 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें ये चेस्ट लाइन स्ट्रेट कर लेनी है, इसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C। अब यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो हमें ये कितना माइनस करना है वो हमारे नेक शेप, रेडी शोल्डर और फिर नेक डीप पे जाएगा। अगर आप यहाँ पे राउंड नेक बना रहे हो, वो कितना डीप है, यहाँ पे कितना आपका रेडी शोल्डर रहेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे शोल्डर माइनस कर सकते हो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट लिया है। तो इसमें आपको किस टाइप के नेक में कितना शोल्डर माइनस करना है वो सभी इसमें लिखा है। तो यहाँ पे हम जैसे कि राउंड नेक बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला शोल्डर माइनस चार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक की हमें कितना डीप रखना है वो लाइन है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें 7 इंच डीप रखना है और हमारा रेडी शोल्डर है वो हमें 2 इंच का रखना है। आपको जितना भी रखना है वो इस लाइन में आपको देख लेना है। आपको अगर यहाँ पे 1 इंच का रखना है तो भी यहाँ पे इस लाइन में देखना है। आपको अगर यहाँ पे 1.5 इंच का रखना है तो आपको इस लाइन में देखना है। 2 इंच का रखना है तो आपको इस लाइन में देखना है। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का रखना है, तो हम पहले इस लाइन में देखेंगे। और हमारा नेक डीप आएगा 7 इंच का, तो हम इस लाइन में देखेंगे। इस लाइन से हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2.5 इंच। आपको इसी तरह से अपना जो शोल्डर में से कितना माइनस करना है वो निकाल लेना है। आपको उतना याद रखना है कि आपको वही नेक वाला शोल्डर माइनस चार्ट लेना है जो आप बना रहे हो। तो यहाँ पे हमारा आया 2.5 इंच। तो अब हमें माइनस कैसे करना है, 2.5 इंच को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1.2 इंच। तो यहाँ से हम 1.2 इंच पे मार्क करेंगे तो इतना हमारा शोल्डर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम आती है ब्लाउज में, जब हम नेक ज्यादा डीप करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है रिंकल आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे कम लेते हैं नेक, यानी कि कम डीप करते हैं, तो यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो खींचता है आगे का। तो इसको भी हमें किस तरह से करना है, ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, ये हमारी शोल्डर लाइन है, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से हमें ब्लाउज की नेक की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज की नेक की लेंथ है 7 इंच। तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच है वो शोल्डर की साइड मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है क्रॉस में उसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से
कटिंग करना है वो फुल डिटेल्स में आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं इसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके प्रिंसेस कट ब्लाउज की किस तरह से कटिंग करते हैं वो फुल वीडियो डिटेल्स में देख सकते हो। तो अभी हम नेक, आर्म होल और फिर शोल्डर इतना ही समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है चेस्ट लाइन वो नेक लाइन बराबर है। तो या अगर हमारा जो नेक है वो ज़्यादा डीप जा रहा है यानी कि ये चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 लाइन जितना कम करना है। लेकिन यहाँ से हमारा कुछ भी गैप नहीं है ज़्यादा, ये देखिए हमारा प्रॉपर आ ही रहा है बराबर 2 लाइन जितना ही हमें यहाँ पे मिल रहा है गैप। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कभी कभी हम स्लीव लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ रहता है तो हमें यहाँ पे 1 लाइन जितना शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से 1 लाइन जितना शोल्डर थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि जब भी हम ब्लाउज बनाए तो यहाँ से हमारा ब्लाउज ऊपर ना रहे। तो अब हम रेडी शोल्डर लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करके ही 3 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमारा जो हाफ इंच है दोनों साइड मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना आया, तो ये हमारा आया 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक को गोलाई देनी है तो यहाँ से हम गोलाई देंगे। हमको यहाँ पे राउंड नेक ही ड्रॉ करना होगा क्योंकि हमने जो शोल्डर माइनस चार्ट यहाँ पे माइनस करने के लिए देखा है वो हमारा राउंड नेक वाला था, ये वाला था। अब हम इसमें ऐसे स्वीट हार्ट या कोई भी इस तरह से हम शेप नहीं दे सकते, यहाँ पे हम सिर्फ राउंड शेप ही दे सकते हैं। और यहाँ पे हम 2 इंच का ही रेडी शोल्डर रख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस करके ज़्यादा नहीं रख सकते। अब एक बार हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के यहाँ से हमने शोल्डर माइनस कर दिया, उसके बाद हमारा ये परफेक्ट रहेगा, उसमें से कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ से अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। ये मैंने जैसे बताया था ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं जब ब्लाउज बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बार हमारा क्या होता है, यहाँ से खींचता है ब्लाउज और फिर सिलाई ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी साइज के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे 0.75 क्या यहाँ पे गोलाई आएगी, लेकिन मुझे यहाँ पे देनी है 1 इंच की गोलाई। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की गोलाई दूंगी ताकि हमारा जो ब्लाउज का जो आर्म होल है वो खींचे नहीं। और यहाँ से हमें क्या होता है, यहाँ से हमारा जो ब्लाउज का नेक है वो जैसे कि 1 इंच जितना या फिर 1.5 इंच जितना आप ज़्यादा डीप बना रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लाइन है शोल्डर लाइन उसका सेंटर निकालना है। इसी तरह से हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें इस मार्क से 2 लाइन अंदर की तरफ इस तरह से एक मार्क करना है। अब इस कॉर्नर पे हमें टेप को इस तरह से रखना है और फिर यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको गोलाई देंगे इस तरह से। और हमें यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं और चेस्ट लाइन से हमारा नेक जो ऊपर होता है यानी कि ये तो हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है ये नेक, लेकिन अगर चेस्ट लाइन से ऊपर है, जैसे कि आपने यहाँ पे कम नेक बनाया है 6 इंच का आपने यहाँ पे नेक बनाया है, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो है वो मार्क नहीं करना है। इसको इसी तरह से आपको ऐसे गोलाई दे देनी है ताकि आपका जो ब्लाउज है वो यहाँ से खींचे नहीं और ना ही आपकी सिलाई ओपन होगी। तो इसी तरह आपको करना है। और डीप है तो आपको ये वाला मार्क लगाना है और यहाँ से इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट किस तरह से देखना है, किस तरह से हमें शोल्डर माइनस करना है वो सब हमने देख लिया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमें जो डीप नेक वाला ब्लाउज है उसमें कितना लूजिंग ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट पार्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है फ्रंट का वो 5 इंच से नीचे जा रहा हो, जैसे कि 6-7 ऐसे जा रहा हो नीचे, 5 इंच हमारा पैक में आ जाएगा नेक, इसीलिए 5 इंच से नीचे जा रहा हो उस फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, जो भी हमारा चेस्ट है उसमें हमें 1.5 इंच का
लूजिंग ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 34 इंच है तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी और इसको फिर हमें 4 डिवाइड करना है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे अपने चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है। और अगर आपका यहाँ पे जैसे कि मान लो ये हमारा बैक का नेक है और वो काफ़ी ज़्यादा डीप जा रहा है, 11 या फिर 12 इंच हमारा नेक जो है डीप जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो भी चेस्ट है उसमें से हमें माइनस करना होता है। तो हमारा यहाँ पे 34 इंच है तो हम इसमें से हाफ इंच माइनस करके इसको 4 डिवाइड करेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से आप अगर अपने ब्लाउज में शोल्डर लोगे तो आपका शोल्डर ना ही आपका कंधा गिरेगा और फिर ना ही आपका यहाँ पे जोल पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको शोल्डर की कटिंग करनी है। आपको अब किस टाइप के ब्लाउज का वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नए मेथड के साथ।